हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विजनपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से, जिसमें हमने टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का संकलन किया है। गाइज, अगर आप बीपीएससी 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। गाइस, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? द टाइम्स, इंडियन मिरर या यंग इंडिया या न्यू इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस, इंडियन मिरर किसके द्वारा लिखी गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। वहीं अगर हम न्यू इंडिया की बात करें, इनको एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। एनी बेसेंट ने लिखा। वहीं यंग इंडिया गाइस लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जिसको बाद में गांधी के द्वारा पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुगल वंश की स्थापना की थी? तो बाबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने या अकबर ने। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा बाबर के द्वारा की गई थी। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराया था। गाइस जी, इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि युद्ध दिल्ली सल्तनत के किस राजा की युद्ध क्षेत्र में ही मृत्यु हुई थी? तो कौन था? इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली लिपि किस धर्म से संबंधित है? गैस, ये हिंदू गलत सारा टैप हो गया। तो ए है हिंदू धर्म, बी इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म जो था 563 बीसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, तब कौन सा मुगल शासक भारत के सिंहासन पर बैठा था? तो हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर सिंहासन पर बैठता है। वहीं हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गई थी। 1556 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली करने की घोषणा की गई थी? 1922, 1905, 1911, 1913। गाइस, 1911 में इसका राइट आंसर होगा सी होगा। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें बंगाल विभाजन 3 बड़ी घोषणाएं की गई थी। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 को। किसने किया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और वहीं तो इसको बंगाल विभाजन था, उसको रद्द कर दिया गया था। वहीं बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था बंगाल से। और तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया था, जो भारत की राजधानी थी कोलकाता से भारत की राजधानी
कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी तो 1911 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 ईस्वी में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली। अगनवीर क्लर्क 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। विंस्टन चर्चिल, जेम्स मैकडोनाल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, विंस्टन चर्चिल। जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो कब आया था क्रिप्स मिशन भारत? 1942 में आया। वहीं कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो 1946 को आता है, 1946 को आता है। मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस बटालियन से संबंधित थे? 34वीं सिख रेजिमेंट, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, गोरखा राइफल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। गाइस 24 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा कारतूस को खोलने से मना कर दिया गया। इसके बाद मंगल पांडे के द्वारा गाइस अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी जाती, जिसके उपरूप 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी जाती है। इसके बाद 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कहाँ से होती है क्रांति की शुरुआत? प्रश्न पूछा जाता है। क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है, मेरठ से हुई है 10 मई 1857 को। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वहीं अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। वहीं महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे थे? तो गाइस इनकी जो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को कहाँ से आए थे वापस? दक्षिण अफ्रीका से। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? तो गाइस ऊधम सिंह कौन थे? ऊधम सिंह जब जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उस समय ऊधम सिंह उसी बाग में बैठे थे और ये नरसंहार उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उसी टाइम उन्होंने कसम खाई थी कि हम जनरल डायर को मारेंगे। और बाद में जाकर लंदन में जाकर 1940 का इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर सी है। 1940 में लंदन में जाकर जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी ने, या लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गाइस जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो थी नाइटहुड की उसको वापस कर दिया था। वहीं लाला लाजपत राय की गाइस साइमन कमीशन के विरोध में मृत्यु हो गई थी। तो कई बार पूछा गया है कि आंदोलन के द्वारा लाठी लगने से किसकी मृत्यु होती है? लाला लाजपत राय की। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? लोथर, रंगपुर, हड़प्पा, या मोहनजोदड़ो। तो गाइस इसकी जो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो होगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी के द्वारा। वहीं हड़प्पा की खोज रखालदास बनर्जी ने की।
लोथड़ गैज किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। कौन से? भोगवा नदी किनारे स्थित है, जो कि गोदीवाड़ा का स्थल है। गोदीवाड़ा स्थल कौन सा है? लोथड़। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र गोदीवाड़ा कौन? लोथड़ है, गोदीवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेडकॉफ, सर हेनरी हार्डिंग। सर हेनरी हार्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, एम.एस. वत्स या अन्य? इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा नगर की सबसे पहले खुदाई होती है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। गाइस, इसको कहते हैं संलेखना विधि, यानी अपने आप उपवास के द्वारा शरीर को त्यागना, इसको संलेखना विधि या संतारा विधि कहा जाता है। संतारा विधि कहा जाता है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये विधि जैन धर्म से संबंधित है। संलेखना विधि कौन? कई बार प्रश्न पूछा गया संलेखना विधि कि धर्म संबंधित है, तो ये जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम के द्वारा, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा, मोहम्मद गौरी और जयसिंह या मोहम्मद गौरी अजयपाल? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। इसके तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1992 में होता है। वहीं चंदावर का युद्ध कब होता है? चंदावर का युद्ध 1994 को 1994 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था? मुर्शीद कुली खां के द्वारा, सादत खां के द्वारा, सरफराज खां या अन्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, मुर्शीद कुली खां के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853 में, 1856 में, 1863 में ईस्वी में या 1865 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1856 में। विधवा पुनर्विवाह से कौन संबंधित है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वहीं सती प्रथा को समाप्त करने से संबंधित कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद या 1799 ईस्वी के बाद? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, 1858 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला? तो 4 वर्ष तक, 7 वर्ष तक या 2 वर्ष या 10 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, 7 वर्ष तक चला। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी, आगरा, लखनऊ या गुजरात? तो इसका राइट आंसर होगा क्या है? गुजरात। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में। वहीं फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से
या दक्षिण एशिया से? इसका राइट आंसर होगा सी, केंद्रीय एशिया से। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पैगम खान और हेमू के बीच में, अकबर और मिर्जा हाकिम के बीच में, अकबर और बैगम खां के बीच में, या अकबर और राणा प्रताप के बीच में? तो पानीपत की द्वितीय जो लड़ाई होती है वो बैगम खां और हेमू के बीच में। इसका राइट आंसर ए होगा। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने, या चंगेज खान ने? इसका जो राइट आंसर होगा खिलजी ने। बिहार प्रदेश को सबसे पहले किसने? बख्तियार खिलजी। बख्तियार, जिसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी था, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था। मोहम्मद गौरी का एक दास था। ये वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक भी कौन था? मोहम्मद गौरी का एक दास था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान, इराक, फारसिया, या तुर्की? इसका जो राइट आंसर होगा अफ़गानिस्तान से। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? रिपीटेड हो गए क्वेश्चन से। बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने, चंगेज खान ने? इसका राइट आंसर खिलजी ने। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, या सूरत? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, सूरत में। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या ब्रह्मगुप्त ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त के द्वारा। गुप्त समाज की जो स्थापना की गई श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। श्री गुप्त के, मगर गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किस अवध में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवध में, द्रविड़ अवध में, या वैदिक अवध में, या आर अवध में? इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, आर अवध काल में। तो गाइस ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस इसकी अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।